आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे साथी डॉक्टर ने पूछा है कि ये एफरी नंबर 251 का क्या मतलब है। तो अगर आप अगर क्वेश्चन को रिपीट करें तो अच्छा रहेगा। क्या क्वेश्चन है और क्या आप इसमें समझने में दिक्कत हो रही है? आप बोलिए तो समझ में आए हमको। इसमें अल्टरनेटिंग डिजीज के बारे में अल्टरनेटिंग एक्शन जो है कह रहे हैं। तो प्राइमरी एक्शन ऑफ सिम्टम्स इनमें दैट क्या आर लिखा है इन एफरी को? आप पढ़ सकते हैं आप मेरे लिए? देयर आर सम मेडिसिन ignitia also Gramia and Gastaus and sometimes Belladonna whose power of altering man's health consists chiefly in alternating action, a kind of primary action symptom that are in part opposed to each other. यही लाइन नहीं समझ में आ रही हाँ, प्राइमरी एक्शन का जो है कि अभी पढ़े रहो क्या पढ़े अपोज कर रहा है रहो। इसमें and should be practitioner find on prescribing one of these, selected on strict homeopathic principles, that no improvements follows, he will in most cases soon effect his object by giving in acute disease even within a few hours, a fresh and equally small dose of same medicine. फिर तो इसमें कि जो पहले सब मेडिसिन बता रहे हैं 4 मेडिसिन के बारे में, ये पहले देनी है, उसके बाद हमको कॉन्स्टिट्यूशन देना है, कॉन्स्टिट्यूशन देने के बाद अगर नहीं काम कर रही तो हमको ये मेडिसिन देनी है, इन 4 मेडिसिन के बारे में। देखो 251 की बात कर रहे हैं हम लोग। 251 में उन्होंने कहा है कि 4 दवाओं के नाम लिए। कौन कौन है? इग्निशिया, इग्निशिया, ब्राविया, क्रेस्टॉक्स एंड बेलाडोना। ब्रायनिया और बेलाडोना और स्टॉक्स। ये 4 दवाओं की बात की है। 1, 2, 3 एंड 4। ये क्या बताना चाह रहे हैं कि आपके ये 4 दवाएं, इसमें करना क्या है? करना तो समझ में आ गया है। इन्होंने क्या कहा है कि आप इन्हीं दवाओं को, अगर आप उस एफरिन को देखें तो उसमें लिखा है कि ए फ्रेश एंड इक्वली स्मॉल डोज ऑफ सेम मेडिसिन he will be most case soon affect his objective by giving in acute disease even within a few hours। कुछ घंटों में ए फ्रेश एंड इक्वली स्मॉल डोज। यहाँ पे उन्होंने कहीं पे ये नहीं लिखा है कि आपका डोज स्मॉल होगा लार्ज होगा, ये कुछ नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो डोज आपने दिया था, मान लो किसी को आपने इग्निशिया दिया, एक्यूट डिजीज में इग्निशिया दिया आपने, और उसके कुछ फ्यू आवर में आपको फिर से इग्निशिया देनी है। सेम मेडिसिन, सेम पोटेंसी, सेम तरीके से। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को और एलिब्रेट करता हूं कि आपने, जब मैंने एकोनाइट पढ़ाई थी तो मैंने कहा था एकोनाइट इंटरमीडिएट की तरह काम करेगी। एकोनाइट के बाद आपको कोई दवा देनी पड़ सकती है, वो इंटरमीडिएट रेमेडी होगी। वो इंटरमीडिएट रेमेडी होगी एकोनाइट के बाद। मतलब आपने एकोनाइट दी, 4 घंटे तक वेट किया, अगर पेशेंट में इंप्रूवमेंट नहीं आया तो आपको कोई अदर मेडिसिन देनी पड़ेगी एकोनाइट को छोड़ के। ठीक। लेकिन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपने इग्निशिया दिया है, ठीक है, और आपको इग्निशिया ही देनी है फिर से फिर से। ये सिर्फ 4 यहाँ पे हेनमेसन ने ईटीसी नहीं लिखा है कहीं पे, एटसेट्रा नहीं लिखा है। इन्होंने सीधे सीधे बताया आईजीएन, रस्टॉक्स, ब्राइनिया एंड सम टाइम ब्लाडोना। यहाँ पे हेनमेसन ने कहीं ये नहीं लिखा है कि आप एटसेट्रा लिखा हो कि इसके अलावा भी। इन 4 दवाओं के बारे में बात की। 4 ही मेडिसिन है ये, 4 दवाएं हैं इसके अलावा रिपीट नहीं भाई, करना जो है। उन्होंने बताया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो फिर आपका एक्सपीरियंस है कि आप किस तरह से करते हो। मैं उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। बस सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है। इस छोटी सी बात को छोटे से वीडियो में हम लोग खत्म करते हैं कि वो हैंडमैन सर क्या करना चाह रहे हैं। इसमें हैंडमैन सर ने जो कहा कि आपको क्या करना है कि आपको सेम दवा ही, जैसे मान लो इग्निशिया है, इग्निशिया in its employment it sometimes happen, which is seldom the case with other medicine, that where the first dose has not done what was intended। आपने डोज दिया इग्निशिया का और उसने कोई काम नहीं किया, जबकि सिम्टम सारे मैच कर रहे थे। अब ये क्यों नहीं काम किया है?
ये वहां पे उल्टी तरीके से काम किया है, वो वहां पे सिमिलिया सिमिलिबस की तरह नहीं काम किया है। ठीक है, वहां पे इसने काम कैसे किया, बिकॉज फॉर सम अननोन कॉज इट फर्स्ट एक्टेड ऑन द डिजीज with its opposite symptom and consequently soon cause an aggravation of the disease in its secondary action। ये इग्निशिया क्या करती है, किसी भी पेशेंट पे वहां पे ये सिमिलिया सिमिलबस न कर, ये मतलब अपोजिट सिम्टम देने लगती है जाके पहले डोज में। तो कौन कौन 4 दवाएं हैं, इग्निशिया, रस्टॉक्स, ब्राइनिया, और it first acted on the disease with opposite symptoms and consequently soon caused an aggravation of disease in its secondary action like a palliative remedy। मतलब वहां पे ये सिमिलमम होते हुए भी palliative remedy की तरह काम करेगी। और अगर देन ए सेकेंड डोज ऑफ सेम मेडिसिन डायल्यूट कैन बी गिवन विद द बेस्ट क्यूरेटिव इफेक्ट, अगर आपने सेम मेडिसिन को दे देते हैं तो वो अच्छा काम करेगी। तो सो दैट द क्योर इज ओनली ऑब्टेन्ड बाय द सेकेंड डोज, अगर आप 4 दवाएं दे रहे हैं तो आपको सेकेंड डोज देनी पड़ेगी। कौन कौन दवाएं हैं, आईजीएन, रस्टॉक्स, ब्राइनिया एंड सम टाइम बेलाडोना को आपको सेकेंड डोज देनी पड़ेगी। आपको फर्स्ट डोज में एग्रीवेट कर जाएगा। मान लो किसी ने कहा कि मुझे दर्द हो रहा है कंधे में, तो आपने दर्द की दवा दी, तो वो क्या करेगा, अपोजिट काम करेगा। अपोजिट काम क्या करेगा, उसने तुरंत दंत बंद करेगा, एकदम से फिर एग्रीवेट कर देगा और आप घबरा जाओगे कि इग्निशिया गलत दवा हो गई। लेकिन आप अगर इग्निशिया फिर दवा दे दोगे तो केस सही हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ 4 में उन्होंने देखा। ठीक है, so that the cure is only obtained by the second dose, this is no doubt owing to the directly opposite symptom। इसमें इन दवाओं में प्रूविंग के दौरान अल्टरनेटिंग सिम्टम्स आए। तो जो मेरा कल का लेक्चर है वो इग्निशिया पे ही बेस्ड है। तो जो आज मेरी बातें छूट रही हैं, जो नहीं समझ में आ रही हैं, कम समझ में आ रही हैं, तो जब हम कल लेक्चर लेंगे, लंबा लेक्चर होगा, उस लंबे लेक्चर में हम इग्निशिया को कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतने समझो कि हमको इग्निशिया रस्टॉक ब्रायनिया को देने के बाद अगर एग्रीवेट करता है तो करेगा ही, तो तुरंत दूसरी बार फिर वही दवा देनी है सेम पोटेंसी में। ये हैनवेंसन ने एक रूल दिया है। आप रूल पूछते हो, ये रूल है।